नवरात्रि में भूलकर भी ना बनाएं ये 4 सब्जियां, वरना माता दुर्गा का लगेगा श्राप और घर में आएगी गरीबी। शास्त्र के अनुसार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। इस साल चैत्र नवरात्रि पर माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। माना जाता है कि घोड़े पर सवार होकर माता रानी का धरती पर आगमन शुभ नहीं माना जाता है। इससे कई गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। वहीं घोड़े को युद्ध का प्रतीक माना जाता है। माता का आगमन घोड़े पर होता है तो समाज में अस्थिरता, तनाव, अचानक बड़ी दुर्घटना, भूकंप, चक्रवात, सत्ता परिवर्तन, युद्ध आदि की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। जबकि माता रानी हाथी पर प्रस्थान करेंगी। हाथी की सवारी काफी शुभ मानी जाती है, जिससे माता रानी भक्तों को सुख समृद्धि देकर विदा होंगी। नवरात्रि के मौके पर घर की विशेष साफ सफाई की जाती है और खास तैयारियां भी होती हैं। ऐसे में कुछ चीजों को घर से निकालना भी अच्छा माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि में कुछ चीजों को खाने से मनाही की गई है और ना ही ये सब्जी बनानी चाहिए। इन सब्जियों को बनाने और खाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और साथ ही माता रानी का श्राप लगता है। और साथ में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें खानी चाहिए। आइए जानते हैं वह कौन सी चीजें और सब्जियां हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। ऐसे करें पूजा। इस बार माता घोड़े पर आ रही हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में इस नवरात्र में माता की पूजा क्षमा प्रार्थना के साथ किया जाना नितांत आवश्यक है। प्रत्येक दिन विधिवत पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना करने से माता प्रसन्न होंगी और शुभ फल देंगी। 1. मूली से बनाए दूरी। ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है। राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक यह वातवर्धक होती है। इसके सेवन से रजो और तमोगुण की बढ़ोतरी होती है, इसलिए व्रत के समय में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। 2. बासी खाना ना खाएं। गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। 3. लहसुन और प्याज भूल कर भी ना खाएं। नवरात्र के 9 दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता। 4. मांस का सेवन ना करें। नवरात्र के पर्व पर मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। मान्यता के मुताबिक साधना के समय किसी और जीव को नहीं सताना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में इसको लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वालों को जीवों पर दया भाव रखना चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए। 5. मसूर दाल ना खाएं। मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार का संचार होता है। आयुर्वेद में इसे रजोगुण को बढ़ने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को डोट बढ़ाना जरूरी होता है। 6.
सीताफल और गाजर से बनाए दूरी। नवरात्रि व्रत करने वालों को गाजर और सीताफल से दूरी बनाना चाहिए। इन्हें रजोगुण वर्धक माना गया है। गाजर भूमि के नीचे उगती है, इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है। 7. बैंगन से बनाए दूरी। नवरात्रि के दौरान बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन में रजोगुण होते हैं। ये सात्विक भावों को कम करता है। इसके अलावा इससे त्वचा रोग होने की भी संभावना होती है। बैंगन काम भाव को भी बढ़ाता है, इसीलिए बैंगन की सब्जी ना बनाएं। 8. सफेद नमक। भारतीय तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं। वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। 9. मसाले भी हैं वर्जित। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल हैं। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। 10. अनाज। नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें गेहूं, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीजों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं नवरात्रि में किन चीजों का सेवन करना चाहिए। 1. आलू। नवरात्र के दिनों में आलू अधिकतर लोग खाते ही हैं। आप आलू को उबालकर और इसमें सेंधा नमक मिलाकर खा सकते हैं। नवरात्र व्रत में आलू खाने से आपका पेट भरा हुआ रहता है। साथ ही आलू में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अधिक होता है। ऐसे में व्रत के दौरान आलू खाने से आपको एनर्जी भी मिलेगी। थकान और कमजोरी का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। 2. शकरकंद। शकरकंद आलू का ही एक रूप होता है, लेकिन यह स्वाद में मीठा होता है। अगर आपने नवरात्र का व्रत ले रखा है तो आप अपनी फास्टिंग डाइट में शकरकंद को भी शामिल कर सकते हैं। शकरकंद खाने से विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम और पोटेशियम मिलेगा। इससे आप में व्रत के बाद भी पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। 3. अदरक। कई लोगों को सिर्फ अदरक वाली चाय पसंद होती है। ऐसे में अक्सर उनके मन में सवाल आता है कि नवरात्र व्रत में अदरक खा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। आप नवरात्र व्रत के दौरान भी अदरक को चाय या सब्जी आदि में मिलाकर खा सकते हैं। 4. गाजर। गाजर को भी नवरात्र व्रत में खाया जा सकता है। आप व्रत में गाजर की सब्जी बनाकर या फिर सलाद के रूप में खा सकते हैं। गाजर पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ऐसे में व्रत के दिनों में गाजर खाने से आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। 5. खीरा। खीरे में काफी अधिक मात्रा में पानी होता है। ऐसे में व्रत में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए आप खीरे का सेवन कर सकते हैं। खीरे को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। इससे आपकी भूख भी शांत होगी और पानी की कमी भी नहीं होगी। 6. कच्चा केला और पपीता।
नवरात्र व्रत में केला और पपीता फलों का सेवन तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप कच्चे केले और कच्चे पपीते का सेवन भी व्रत में कर सकते हैं। नवरात्र व्रत में आप कच्चे केले और पपीते का सेवन सब्जी के रूप में कर सकते हैं। इससे आपको पर्याप्त एनर्जी मिलेगी। 7. डेयरी उत्पाद और सब्जियां। पाचक सब्जियों में सहजन और लौकी शामिल हैं। ये सब्जियां व्रत के दौरान खाने के लिए उपयुक्त होती हैं। साथ ही आप चीज, पनीर, घी, मलाई, खोया जैसे डेयरी उत्पादों का सेवन नवरात्रि के उपवास के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि व्रत में आप सभी डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं। आप सुबह शाम दूध जरूर पिएं। इसके अलावा पनीर का सेवन करें। पनीर को हल्का रोस्ट करके खा सकते हैं, इससे एनर्जी बनी रहेगी। 8. कुट्टू का आटा। नवरात्रि में उपवास के दौरान गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में आप कुट्टू का सिंघाड़े का आटा या राजगिरा का आटा खा सकते हैं और सामान्य सफेद चावल की जगह समाई के चावल खा सकते हैं। 9. साबूदाना खिचड़ी और साबूदाना लड्डू। नवरात्रि व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी एक लोकप्रिय व्यंजन है। इसे साबूदाने और सूखी दाल से बनाया जाता है, जो पचाने में भी काफी आसान होता है। चावल, उड़द की दाल, मूंग दाल, बंगाल चना और चना दाल इस व्यंजन की मुख्य सामग्री हैं। यदि आप कुछ मीठा चाहते हैं लेकिन बहुत अधिक चीनी या मैदा से बने उत्पाद खाने का मन नहीं है, तो साबूदाना लड्डू एक और लोकप्रिय व्यंजन है जिसे आप नवरात्रि के उपवास के दौरान खा सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि व्रत में आपको रोजाना सभी ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर खाना चाहिए। आप एक मुट्ठी मेवा रोज खाएं, इससे आपके शरीर में ताकत बनी रहेगी। आप रोजाना रोस्टेड मखाना भी खाएं। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।